हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने किचन अर्चना किचन कैप्टन में। और मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट अर्चना। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ गुजिया की रेसिपी शेयर कर रही हूं। गुजिया होली की जान। आपने गुजिया तो बहुत तरीके की खाई होगी। आपने मावा वाली गुजिया खाई होगी, आपने सूजी और मावा वाली गुजिया भी खाई होगी, आपने चाशनी वाली गुजिया भी खाई होगी। लेकिन आज जो गुजिया आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, इसमें कोई मेहनत नहीं है। सिर्फ सूजी से बनी हुई गुजिया इतनी मज़ेदार गुजिया होगी कि आपको फील ही नहीं होगा कि इसमें हमने मावे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। और अगर गुजिया बनाने में कहीं ना कहीं कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके साथ आती होगी ना, तो वो सारी प्रॉब्लम इस एक वीडियो में आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से वो परफेक्ट फिलिंग, सारी चीज़ें इस एक वीडियो में आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और बिल्कुल परफेक्ट गुजिया आपकी भी घर पर बनकर तैयार होगी। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, लेकिन तभी जब आप वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर आखिरी तक देखेंगे। तो चलिए फटाफट बनाते हैं गुजिया, और वो भी बिल्कुल परफेक्ट, जो कि आपको दुकानों पर मिलती होगी। तो परफेक्ट गुजिया बनाने के लिए या सूजी की गुजिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है मैदा। तो मैदा यहाँ पे मैंने 2 कटोरी ली है। अगर नाप से बताऊं तो ये करीब आधा किलो के आसपास होगी, 500 ग्राम के आसपास। अब बिल्कुल परफेक्ट गुजिया का ऊपर का जो फ्लेयर होता है ना, वो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे घी ऐड किया है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे रिफाइंड ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। मैंने आधी कटोरी यहाँ पर घी ऐड की है। घी बिल्कुल पिघली हुई होनी चाहिए। अगर आप कड़क घी ले रहे हैं ना, तो उसका मेजरमेंट फिर बिल्कुल आपको प्रॉपर पता नहीं चल पाएगा। घी गर्म नहीं है, घी बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है। अब घी को मिलाने का भी यहाँ पे एक तरीका होना चाहिए। घी बिल्कुल अच्छी तरीके से आटे में या मैदे में मिली हुई होनी चाहिए, बिल्कुल स्क्रम्बल होनी चाहिए। आटा या मैदा में घी इतना अच्छा वो मिला हुआ होना चाहिए ना, कि आपको ऐसा फील हो कि ये घी से ही बिल्कुल गुथ गई हो। तो आप देख सकते हैं कि मोइन कितना अच्छा लग के तैयार हुआ है, कि जब हम आटे को मुट्ठी से बांध रहे हैं ना, तो बिल्कुल प्रॉपर बंध जा रही है, ये खुल नहीं रही है। तो बस परफेक्ट यही है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक सॉफ्ट सा आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। नॉर्मल जैसे रोटी पूरी पराठे के लिए लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही लगानी है। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कड़क आटा लगाना है या फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मल लगाना है, बस अच्छा बिल्कुल क्लीन सा डो, सॉफ्ट सा डो लगाकर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, डो हमारी बिल्कुल लग चुकी है और बहुत ही सॉफ्ट डो हमारी लगी है। देखिए, इस तरह से हम जब इसे दबा रहे हैं ना, तो ये वापस से ऊपर बाउंस आ रही है। तो बस ऐसी ही डो होनी चाहिए। अब हम इसके अंदर की फिलिंग बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई में 1 चम्मच भरकर घी ले लिया है। आप चाहे तो घी की जगह पे तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बस तेल में कोई भी हार्ड फ्लेवर नहीं होनी चाहिए। अब मैंने यहाँ कुछ ड्राई फ्रूट लिया। ड्राई फ्रूट में मैंने लिया है काजू, पिस्ते और साथ ही बादाम। इन तीनों चीज़ों को हम बारीक काट लेंगे और किशमिश को हम अभी तेल में नहीं डालेंगे। पहले हम इन तीनों चीज़ों को हल्का रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है इसका भी। ये देखिए, कुछ हल्का सा कलर चेंज हो जाए तभी हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कटोरी भरकर डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर या फिर नारियल की बुरादे। अगर आपके पास ये ना हो तो आप घर की जो नारियल की होती है ना, सूखी वाली, वो भी घस कर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी वक्त हम इसमें ऐड कर देंगे किशमिश। अब इस डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर को भी हमें ज़्यादा नहीं भुनना है, बस हल्का सा भुनेंगे। इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है हमें। जैसे ही इसका रॉ जो स्मेल होता है ना, वो निकल जाए, या फिर इसकी जो नमी होती है, जो ड्राई फ्रूट में नमी वगैरह होती है ना, वो थोड़ी सी भुन जाए, उतने तक ही हमें इस ड्राई फ्रूट को भुनना है। तो ये देखिए, ड्राई फ्रूट हमारी भुनकर तैयार हो चुकी है। अब इसे किसी दूसरे प्लेट में हम निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में मैंने यहाँ पे डाली है 2 बड़े चम्मच घी और इसमें हम ऐड कर देंगे 1 कटोरी सूजी। तो ध्यान रखिएगा कि मैंने सारी मेजरमेंट एक ही कटोरी से इस्तेमाल की है। उसी कटोरी से जिसमें हमने मैदा लिया था, उसी कटोरी से 1 कटोरी मैंने यहाँ पे ले ली है सूजी। और सूजी को हमें बिल्कुल भी लो फ्लेम पर भूनना है। लो फ्लेम पे भुनने से होगा ये कि सूजी बिल्कुल बराबर हर तरफ से भुनेगी और भुनकर बिल्कुल बराबर फूल कर तैयार होगी। क्योंकि हमने यहाँ पे मावे का इस्तेमाल नहीं करना है, इसलिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमें सूजी को भूनकर तैयार करना है। अगर हम फ्लेम हाई कर देंगे तो सूजी का कलर तो चेंज हो जाएगा, पर वो उतनी अच्छी तरीके से भुनेगी नहीं। तो सूजी को हमें बिल्कुल हल्का सुनहरा होने तक भुनना है। आप देख सकते हैं सूजी का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। बस लाइट ब्राउन होने तक ही हमें सूजी को भुनना है, इससे ज़्यादा हम सूजी को नहीं भुनेंगे। अब इसी वक्त हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कटोरी चीनी। तो जिस कटोरी से हमने सूजी लिया था, बिल्कुल उसी कटोरी से मेजरमेंट लेकर हम यहाँ पे चीनी ऐड करेंगे। चीनी को ऐड करने के बाद यहाँ हम बहुत ज़्यादा इसे नहीं भूनेंगे। हमें यहाँ पे कोई चाशनी नहीं बनानी है।
चीनी डालने के बाद बस हार्डली आधा से 1 मिनट तक ही हम इसे भूनेंगे। चीनी हमारी बिल्कुल पिघलनी नहीं चाहिए। भुनने के बाद फिर हम इसमें दूध या मलाई जो भी हमें ऐड करना है वो ऐड करेंगे। तो पहले आधे मिनट तक मैंने यहाँ पे सूजी और चीनी को भून लिया है। तो यहाँ हमारी सूजी और चीनी बिल्कुल भुन चुकी है। अब हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 1 कटोरी मलाई रखी थी मैंने, उसमें थोड़ी सी दूध भी है। यूँ कहूँ तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से 1 कटोरी पूरी मलाई है जो कि घर की है। दूध के ऊपर जो मलाई आती है ना वही वाली मलाई है, कोई अलग से हमने क्रीम वगैरह यूज़ नहीं करना है। बस इसी मलाई से बिल्कुल वो मावे वाला फ्लेवर आ जाएगा। और जैसा मैं यहाँ पर सूजी को भून रही हूँ ना, बिल्कुल इसी तरीके से आप भी भून कर तैयार कीजिएगा। आपकी सूजी जो है ना बिल्कुल खिली खिली होगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि हम हलवा खा रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसी फूल जाएगी जैसा लगेगा कि बिल्कुल ये मावा बनकर तैयार हुआ है। तो इसे भूनते हुए हमें तब तक भूनना है जब तक कि ये सूख जाए, यानी कि जो हमने दूध या मलाई इसमें ऐड किया है वो बिल्कुल पूरी तरीके से सूखने लगे, तब तक हमें इसे भून लेना है। तो मलाई के पूरी तरीके से एब्जॉर्ब होने के बाद मैंने यहाँ पे डाल लिया है करीब 4 से 5 इलायची, जिसे मैंने अभी तुरंत ही फ्रेश कूट कर यूज़ किया था। आप चाहे तो इसके पाउडर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो हमने ड्राई फ्रूट वगैरह भून कर रखा था ना, वो ड्राई फ्रूट हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। करीब 1 से 2 मिनट तक ही हम इसे भूनेंगे, तब तक ये अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगी और पूरी बिल्कुल गाढ़ी, बिल्कुल मावे की तरह हो जाएगी। तो यहाँ देखिए, अब आप देख सकते हैं कि जो हमने मिक्सचर बनाया है ना, वो कढ़ाई बिल्कुल छोड़ने लगी है, तले को बिल्कुल छोड़ने लगी है। तो बस इतना ही हमें भूनना है, इससे ज़्यादा हम इसे नहीं भूनेंगे। अब यहाँ मैंने गैस को बिल्कुल ऑफ कर दिया है और अब हम क्या करेंगे, इसे किसी प्लेट वगैरह में निकाल लेंगे और निकाल कर बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी फिर हम इसे अच्छी तरीके से भरकर गुजिया बनाकर तैयार करेंगे। फिलिंग हमारी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है और अब हम बनाते हैं गुजिया। तो गुजिया बनाने के लिए हमने जो पहले मैदा लगा के रखा था वो देखिए कितनी सॉफ्ट हो चुकी है। और अब इस तरह से हम इसको 2 टुकड़े में या 3 टुकड़े में डिवाइड कर लेंगे और बिल्कुल छोटे छोटे नींबू के साइज के इसके बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे। जितने भी आपको बनाने हो आप अपने हिसाब से उतने छोटे या बड़े बॉल बनाकर तैयार कर ले और फिर छोटी छोटी पूड़ी नॉर्मली हमें बनाना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे एक बॉल लिया है और बस बिना तेल लगाए, बिना मैदा डस्ट किए हमें इसे बेलना है, क्योंकि हमें इसे वापस फोल्ड भी करना है। तो अगर हम इसमें तेल वगैरह लगाएंगे ना तो ये फोल्ड होने में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो यहाँ पे देखिए हमारे बिल्कुल भी पूड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। और मैं आपको यहाँ पे 2 तरीके से बनाना बताऊँगी, जो कि आप दोनों में से जो भी चाहें उस तरीके से आप आसानी से घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। पूड़ी की मोटाई आप देख सकते हैं कितनी है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। अगर बहुत ज़्यादा पतला कर देंगे तो फटने के चांसेस रहेंगे और अगर बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा तो ये प्रॉपर तरीके से अंदर तक फ्राई नहीं होगी। अब ये देखिए जो हमने यहाँ अंदर की फिलिंग बनाकर तैयार की थी ना, ये बिल्कुल प्रॉपर दिख रही है ना आपको, बिल्कुल मावे की तरह। तो बस यही हमें करना ही था, हमें बिल्कुल सूजी से मावा बनाना था। तो फिलिंग तो हमारी रेडी है और पूड़ी भी मैंने बनाकर तैयार कर ली है। और ये रही हमारी पिरिकिया बनाने वाली मशीन। तो इसके ऊपर हम इस तरीके से पूड़ी को रख लेंगे और अब इसके अंदर हम फिलिंग डाल लेंगे। तो 1 चम्मच भरकर मैंने यहाँ पर फिलिंग डाली है। आप देख लीजिए जितना भी आपको बड़ा या छोटा बनाना हो, पर 1 चम्मच तो कम से कम ज़रूर डालिएगा, नहीं तो क्या होगा ना कि आपका जो पिरिकिया है ना वो बिल्कुल खाली खाली नज़र आएगा। अब इस तरीके से यहाँ से एक्स्ट्रा जो मैदा है उसे निकाल लेंगे और अब हमारी एक पिरिकिया बनकर तैयार हो गई है, जो मशीन वाली है। ये देखिए, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ इसके अंदर से और ये हमारी एक पिरिकिया बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको लगे कि कहीं से खुल रही है तो आप उस जगह पर दबाकर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब दूसरी एक और मैं आपको हाथ से बनाकर दिखला रही हूँ, जिसके लिए मैंने वापस सेम उसी तरीके से एक पूड़ी बना ली है और इसके लिए भी 1 चम्मच भरकर मैंने यहाँ पे फिलिंग ले ली है। फिलिंग आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, सेम तरीके से दोनों जो छोर है ना मैदे का पूरी का, उसको मिला लेंगे। पहले देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ और इस तरह से इसे चुटकियों से दबाते हुए बंद कर देंगे, जिससे कि होगा ये कि जब हम इसे फ्राई करेंगे ना तो ये बिल्कुल भी खुलेगी नहीं, ये अंदर से दबी हुई रहेगी तो बिल्कुल भी खुलेगी नहीं। और इस तरह से दबा कर फोल्ड करते जाएंगे। देखिए एक तरफ बार दबाया, फिर फोल्ड किया, फिर दबाया, फिर फोल्ड किया। बस यही प्रोसेस करना है, दबाएंगे पहले और फिर फोल्ड करेंगे, दबाकर फिर फोल्ड करते जाएंगे। बस यही प्रोसेस करना है और इसी प्रोसेस को करते हुए बिल्कुल हाथ से हम पिरिकिया बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप, ये देखिए हाथों से बनी हुई पिरिकिया भी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार, और जो बिल्कुल लास्ट जो होती है ना उसे भी हम मोड़ देंगे। तो ये देखिए हाथों से भी बनकर तैयार हो गई है। मुझे तो सच कहूँ तो मशीन से ज़्यादा अच्छा हाथ वाली ही लगती है। तो मैंने क्या किया था कि कुछ 4-5 ही मशीन से बनाए थे और बाकी के सारे मैंने हाथों से बनाकर तैयार किए थे।
तो अब हम पिरिकिया को फ्राई करेंगे। तो पिरिकिया फ्राई करने के लिए भी हमें तेल का टेम्परेचर देखना होगा कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक छोटी सी मैदे की गोली डाली है, जिससे आपको समझ में आ रहा होगा कि तेल का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो बस इतना ही टेम्परेचर होना चाहिए कि हम जब भी बॉल डालें, मैदा का कुछ भी डालें ना, तो वो तुरंत ही ऊपर नहीं आए। तो यहाँ पे एक एक करके जितनी आपकी कढ़ाई में आई उतना एक बार में आप पिरिकिया डाल लीजिए और फिर उसे बिल्कुल अलटते पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। तो मैंने एक बार में करीब 5 से 6 पिरिकिया डाला था। अब यहाँ एक बात और ध्यान देंगे कि पिरिकिया को डालने के बाद तुरंत ही हम इसे पलटेंगे नहीं। अगर हम इसे तुरंत पलटने की कोशिश करेंगे ना, तो ये फट सकती है तेल में, और उससे होगा ये कि पिरिकिया तो हमारी ख़राब होगी ही, साथ ही साथ तेल खराब हो जाएगी और एक नहीं सारी की सारी पिरिकिया उसके बाद बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। और पिरिकिया कहे या गुजिया, वो बिल्कुल भी परफेक्ट बनकर तैयार नहीं होगी। तो पहली बार तब पलटना है जब ये थोड़े से ऊपर आने लगे। तो बस देखिए ये थोड़े थोड़े ऊपर आने लगे हैं, तो मैंने इसे एक बार पलट दिया है। और इसी तरीके से दोनों साइड से अलटते पलटते हुए बिल्कुल सुनहरा होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल प्रॉपर आ चुका है। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर वो जले हुए दिखते हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं दिखते हैं। तो इसी तरीके से सारे के सारे पिरिके को हम फ्राई कर लेंगे। तो ये एक बैच तो मेरी फ्राई हो चुकी है, तो इसे हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस से बाकी के भी जितने गुजिया हमने फोल्ड करके तैयार रखा था उन्हें भी फ्राई कर लेंगे। तो फर्स्ट बैच में हमने जो मशीन से बनाया था उसे फ्राई किया, और अब बाकी के जितने भी थे ना वो मैंने हाथों से फोल्ड करके बनाया था। तो उन सारे गुजिया को हम ऐसे ही बैच वाइज फ्राई कर लेंगे। ध्यान रखेंगे एक बार में 5 से 6, उससे ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो गुजिया फटने के चांसेस रहते हैं। तो देखिए बिल्कुल पहला बैच हमने जो फ्राई किया था वो बिल्कुल प्रॉपर फ्राई हुए हैं, और कलर भी बिल्कुल परफेक्ट लाइट गोल्डन है, और ऐसा ही रखना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। और ये देखिए बिल्कुल दूसरा बैच भी फ्राई हो चुका है, और इसी तरीके से बाकी के सारे गुजिया को हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए होली के लिए तैयार है हमारी गुजिया वाली प्लेट, बिल्कुल परफेक्ट। आप अपने हिसाब से इसे सजा लीजिए। मैंने तो भाई इसे सजा लिया है थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और थोड़े से रोज़ पेटल के साथ। और आप देख सकते हैं ये हाथ से बनी हुई है और ये मशीन से। तो जैसे भी आपको पसंद हो वैसे बना सकते हैं, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। और मैं आपको तोड़कर दिखलाती हूँ ये कितनी परफेक्ट बनी है और कितने परफेक्ट क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। ऐसा नहीं है कि ये वो बस फूल गई है। देखिए कितने क्रिस्पी है। जब मैं इसे दबा रही हूँ तो आप देख सकते हैं क्रंच इसका कितना अच्छा है। तो बिल्कुल ऐसे ही हमारे सारे के सारे गुजिया बनकर तैयार हुए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये गुजिया की रेसिपी, जो कि बिना मावा के बनकर तैयार हुई है, सिर्फ सूजी से बनी हुई है, और सच कहूँ बिल्कुल मावे को टक्कर देने वाली बनकर तैयार हुई है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोज़ को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ इसी तरीके के नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, और एडवांस में हैप्पी होली।